तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर्स में लास्ट टॉपिक्स आपका बचा हुआ है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो गया था, अब इसमें आपका बचा हुआ है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फर्स्ट इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर इस पे बेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दिस इज एक सेकंड, दिस इज 4/3 पाई आर क्यू। सेकंड, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, this is 2/3 pi r cube. Third, volume of a spherical shell, this is 4/3 pi r cube minus r cube। मतलब स्फेरिकल सेल जो होगा ना, बेसिकली आपका कुछ इस तरीके का होगा। दिस इज द स्फेरिकल सेल, ये आपका कैपिटल आर और दिस इज द स्फेरिकल सेल है आपका। ये तीन फॉर्मूलेज हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं एज यूजुअल। पहले इस पे सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। बनाओ, सिंपल क्वेश्चन है। सर क्या है आंसर? 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। रेडियस आपका 7 सेंटीमीटर दे रखा है, जैसा कि वॉल्यूम का ऊपर फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दिस इज 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 है, 7 का क्यूब, मतलब इसको 3 टाइम्स लिख दो। एक 7 से एक 7 तो आपका कैंसल आउट, ऊपर क्या बच जाएगा 88, 7 इंटू 7 49 अपॉन 3। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो, तो जो आपने आंसर बताया है 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। सर क्या है आंसर? 76.93 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ ठीक है, वॉल्यूम तो ठीक है, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ठीक है। और एरिया गलत बताया, एरिया 79 नहीं आ रहा है, एरिया 115 आ रहा है। देखो, अगर मैं वॉल्यूम निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्या पूछ रहा है आपका? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अलग हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तुमने स्फीयर समझ के बना लिया होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई इज द 22/7, रेडियस 3.5 का क्यूब है। एक काम करते हैं, इसको 3 टाइम्स लिख लेते हैं। दिस इज 3 टाइम्स, 7 से 7 5 जाए तो ये हो जाएगा आपका, और 2/3 22। अगर और मैं इसको सॉल्व करूँ तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि 0.5 आपका क्या हो जाएगा 5/10, 2 तो 1/2।
और 35 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 35/10, ये हो जाएगा आपका 7/2। तो दिस इज 7/2, 7/2। तो यहाँ 2 से 2 कैंसल आउट। ऊपर तो हो गया आपका 22 इंटू, एक 2 से भी 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये बच गया 11। तो ऊपर हो गया आपका, दिस इज 11 इंटू 49 और अपॉन 6, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। और सेकंड आपको क्या पूछ रहा था, टोटल सरफेस एरिया, टीएस है। तो टोटल सरफेस एरिया अपन मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फॉर्मूला हेमिस्फीयर का 3πr², 3 इंटू 22/7 और r 3.5 का स्क्वायर, इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं। दिस इज 3 इंटू 22/7, 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 इंटू 7/2। तो 7 से 7 कैंसल आउट। दिस इज, ये हो गया आपका 66 इंटू 7/4। ये शायद तो 2 से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, 11। तो ये हो जाएगा 33 इंटू 7/2। ये हो जाएगा 231/2। इसको डिवाइड कर लेंगे तो 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। और भी क्वेश्चंस करते हैं इसके। क्या क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is melted and then cast into a small spherical ball, each of diameter 0.6 centimeter. Find the number of balls this obtained. करो सॉल्व। Sir, क्या है आंसर? 1000 balls. सही है। तो इसमें एक काम करो, सबसे पहले तो आप इससे निकाल लोगे जो स्फीयर दे रखा है, बड़ा वाला स्फीयर जिसको कि आपने मेल्ट किया है, उसके रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्यू, रेडियस कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट और ए हो जाएगा आपका 88 इंटू 9/7, ऐसे ही रहने दो। और दूसरा क्या है आपका कि इसको मेल्ट करके एक अनदर स्क्वायर बनाया जिसका कि डायमीटर दे रखा है 0.6 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या दे रखा है, 0.6 सेंटीमीटर। तो उसका एक काम करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं सबसे अच्छा। तो 0.6/2, दिस इज 0.3। अब जो रेडियस आपने निकाला उसका भी वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम निकाल लो। दिस इज 4/3 पाई 22/7 आर क्यूब, मतलब 0.3 का क्यूब, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 3 से तो 3 गया, 0.1 बच गया। तो ये हो गया आपका 88 और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 और 1 0 2 0, यहाँ 3 0, तो यहाँ अपन ने 3 0 लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल का क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल। तो नंबर ऑफ बॉल क्या कर दो, दोनों को आप डिवाइड कर दो, सबसे अच्छा दोनों को आप डिवाइड कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, बड़ा वाला बॉल 88 इंटू 9/7 और छोटे वाले बॉल्स कितने हो जाएंगे आपके, दिस इज
88 into 9/1000। तो इसको सॉल्व कर लें। इसमें देख लो कैलकुलेशन से एक बार चेक कर लेना। ये 7 नीचे छूटा हुआ है, 7, दिस इज 7। ये हो गया आपका। दिस इज 88 से 88 कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, 7 से 7 का 1000 ऊपर चला गया, तो दिस इज 1000। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने बनेंगे इसमें? 1000 बॉल बनेंगे। क्या क्वेश्चन? अ हेमिस्फीयर ऑफ लीड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर is cast into a right circular cone of base radius 6 centimeter. Determine the height of the cone and correct to 2 places of decimal. करो इसको solve। Sir, क्या है आंसर? 28.44 centimeter. 28 सर पॉइंट। मेरा भी सेम आंसर है। सही है। सिंपल क्वेश्चन था। हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 8 सेंटीमीटर था, और कास्ट इनटू ए राइट सर्कुलर कोन आपको बनाना है। तो एक कोन बनाना है, मैंने हेमिस्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाना है। तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दोनों को वॉल्यूम इक्वल कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो स्फीयर, ये डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं मैं आपको। हेमिस्फीयर को मेल्ट करके क्या बनाना है आपको? कोन बनाना है। तो हेमिस्फीयर को मेल्ट करके कोन बनाना है, तो जिसको मेल्ट करके बनाना है, कोन बनाना है, तो कोन में क्या कर दो? x से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि यहाँ आप क्या निकालने? डिटरमाइन द हाइट ऑफ कोन। तो मान लेते हैं x इज द हाइट ऑफ कोन, या आप इसको h भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है आपका? हेमिस्फीयर है, सॉरी, हेमिस्फीयर है। इसका हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यू, और रेडियस क्या है? दिस इज पाई आर क्यू। तो हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो पाई आर क्यू, आर क्या है? 8। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर, आर कितना है? 6, और इस दिस इज एक्स। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसल आउट, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 8 इंटू 8 इंटू 8, और 6 को नीचे भेज दो, तो 6 इंटू 6, दिस इज एक्स इक्वल टू 2 3 2 4 2 3 2 4। तो दिस इज ये हो जाएगा आपको 4 4 16 इंटू 8, 256/9। डिवाइड किए करेंगे तो जो आपका आंसर आया है वही आएगा। 28.44 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन है, अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब बिल्डिंग का डोम हेमिस्फीयर शेप जैसा है। फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 498 रुपीज 96। व्हाइट, अब जो डोम बनाया उसको व्हाइट वॉश करवाना, कलर करवाना व्हाइट कलर से, जिसकी कॉस्टिंग है आपकी 498 रुपीज 96। इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज रुपीज 2 स्क्वायर मीटर, मतलब पर स्क्वायर मीटर कलर करने के लिए चलते 2 रुपए लगते हैं। तो फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, का इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है, एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। करो सॉल्व। हाँ, क्या है आंसर?
सर इनसाइड सरफेस एरिया आया है 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर और सर वॉल्यूम आया है 523.908 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। कह रहा है ए डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम इनसाइड सरफेस एरिया। तो इनसाइड सरफेस एरिया बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, इनसाइड सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2πr²। और अपने को क्या करा है, कॉस्टिंग कितनी है कलर करने का, 2 रुपये पर स्क्वायर मीटर कॉस्टिंग से। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग 2 रुपये है, तो एक काम करते हैं इसको 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक कॉस्टिंग आ जाएगी आपकी 4πr²। ये बेसिकली कॉस्टिंग है, रुपीज में दे रखा है, इसको एरिया वगैरह मत लिखना। और टोटल कॉस्टिंग आपको ये दिया हुआ है, तो आपको जो ये कॉस्टिंग आया 4πr², उसको टोटल कॉस्टिंग से इक्वल कर दो 498.96। r² इक्वल टू 498.96 अपॉन 4π। इसको और सॉल्व कर लो, r² इक्वल टू 498.96 अपॉन 4, पाई की वैल्यू 22/7। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 39.69। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 39 का तो ये हो जाएगा 6.3। ये आपका क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब यही तो निकालना था, रेडियस आया नहीं कि आपका क्वेश्चन बेसिकली क्या हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रेडियस यहाँ से फाइंड आउट करना था अपने को। देखो रेडियस आ गया, तो इनसाइड सरफेस एरिया क्या लिखा था, 2πr²। तो इनसाइड सरफेस एरिया जो मैंने ऊपर लिखा था 2πr², यहाँ रख देते 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस विल बी 6.3। तो 6.3 का स्क्वायर, दिस इज 2 इंटू 22/7 और 6.3 का स्क्वायर तो आपको मालूम ही है कि r², दिस इज 39.69। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। वॉल्यूम ऑफ द डोम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो 2/3, क्योंकि डोम जो है आपका हेमिस्फेरिकल है। तो 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 6.3 का, दिस इज क्यू। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, इसका आंसर जैसा आपने बताया 523.908 सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन बेसिकली क्या कर रहा है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, ईच ऑफ रेडियस, प्रत्येक का रेडियस है r है, एंड सरफेस एरिया क्या दे रखा है, s दे रखा है। आर मेल्टेड, उसको मेल्ट करके एक अनदर स्फीयर बनाया जिसका सरफेस एरिया s डैश दिया हुआ है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ r डैश ऑफ द स्फीयर और रेशियो ऑफ s एंड s डैश। करो सॉल्व, है ना। क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से कनेक्ट कर लेना। सर मुझे ये समझ नहीं आया। वही तो क्वेश्चन है जो अभी तक करते आ रहे हैं। ट्वेंटी सेवन सॉलिड आयरन स्फीयर है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है और इच ऑफ रेडियस आर है, प्रत्येक स्फीयर का रेडियस आर। इसमें क्या है कि सिर्फ वैल्यू नहीं देके आर उन्होंने दे दिया, बस बाकी को क्वेश्चन तो सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ 27
स्क्वायर। ऐसे वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और आपके पास कितने स्क्वायर है 27 स्क्वायर है, इसमें 27 से कर दो मल्टीप्लाई, दिस इज 9 36 पाई आर क्यू हो गया आपका इसका वॉल्यूम। अब इसको मेल्ट कराकर सरफेस एरिया दे रखा है, इसको मेल्ट करा के एक अनदर बनाया गया जिसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो एक काम करते हैं, दोनों का वॉल्यूम आप इक्वल कर दो। वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर डैश। तो 27 का तो आपने निकाल चुके हो, 36 पाई आर क्यूब, और इस स्क्वायर का क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और रेडियस आर डैश है तो अपन ने क्या लिख दिया आर डैश क्यू लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से हो गया 9, और तो इधर भेज दो इसको 9, 27 आर क्यूब इक्वल टू आर डैश क्यूब। तो 27 आर क्यूब क्या लिख सकते हो 3r का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और आर क्यूब, दिस इज आर डैश क्यूब। तो दोनों साथ क्यूब रट कैंसिल आउट, तो आर डैश बराबर हो गया आपका 3r। ये पहला आंसर आपका निकल गया। रेडियस आर डैश निकालना था ऑफ द न्यू स्क्वायर। न्यू स्क्वायर का जो रेडियस था ओल्ड स्क्वायर का 3 टाइम्स हो जाएगा रेडियस का। और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। रेशियो ऑफ एस अपॉन एस डैश, दिस इज सरफेस एरिया। तो एस तो हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और ए हो गया 4 पाई एस डैश, और 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर। तो आर डैश निकाल चुके हो, तो आर डैश की जगह पर क्या रख दो 3r का होल स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट 1/9, मतलब आंसर आ गया 1:9 इज द फाइनल आंसर। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का चैप्टर आपका फाइनलाइज हो जाएगा, हो गया।